प्रिय रानी बाग के निवासियों, दिल्ली वासियों, भारतवासियों, आप सबको शत शत नमन। आज हम चर्चा करेंगे मेड्स, ख़ास तौर से महिला मेड्स, लड़कियां जो होती हैं, ये जो अलग अन्य राज्यों से दिल्ली के अंदर आती हैं और ज़्यादातर शकूरपुर के अंदर, जो कि नॉर्थ PS सुभाष जुरिक्शन में आता है, प्लेसमेंट इनसे खुली हुई हैं, कुछ रानी बाग में खुली हुई हैं। इनके द्वारा ये प्लेसमेंट होती है इन लड़कियों की घरों में काम करने की। अभी भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस रिलीज करी थी और बताया था कि 3 तरह के ग्रेड में बांटा था श्रमिकों को। इसमें सबसे लोअर ग्रेड का जो रेट था वो 18,600 के लगभग कुछ था। अब हमारे से कुछ हमारी शॉप है दालों की, तो कुछ लोग हमसे सामान लेते हैं, तो उन मेट से हमारा कुछ पता चला, जो हमारे यहाँ पार्क में भी आती हैं, बताते हैं कि सैनिक विहार में वो काम कर रही हैं और ऐसी कुछ और भी उनकी जानकार जो काम करती हैं, उनका शोषण हो रहा है। पहले तो राज्यों से यहाँ तक प्लेसमेंट के थ्रू नौकरी लगने में उनका यौन शोषण होता है, सभी का नहीं लेकिन कुछ का। लेकिन कानून की जानकारी ना होने की वजह से, सही तरीके के सामाजिक रिप्रेजेंटेटिव, राजनीतिक तंत्र का उनके तरफ ना पहुँच पाना, उनका विश्वास उन पर ना होना, इसकी वजह से उनके यौन शोषण की बातें सरकार के सामने नहीं आ पाती, न्यायालय के सामने नहीं आ पाती, पुलिस के सामने नहीं आ पाती। दूसरा कि उन्होंने बताया कि कोर्टियों में जब वो काम करती हैं तो वहाँ जनरली वो सुबह 7 बजे से लेके रात के 8-9 बजे तक काम करती हैं, कुछ 24 घंटे काम करती हैं और वहीं रहती हैं। तो इनको इनका पूरा श्रमिक नहीं मिलता जो दिल्ली सरकार और भारत सरकार ने तय किया है, वो क्लियर कट वॉल्यूशन है। दूसरा उन्होंने बताया कि उनको बासी खाना दिया जाता है, 1.5 दिन का, 2-2 दिन का, जो वो लोग उनके घरों में खाना बच जाता है, या आई हुई मिठाइयाँ वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह, जो भी चीज़ घर में आते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, वो इनको दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में समाज के प्रति एक हीन भावना और इनको ये महसूस होता है कि इनको एक निचले स्तर का नागरिक समझा जाता है। मैं चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी अपील है उन सभी लोगों से जिनके यहाँ मेड्स काम कर रही हैं, कि वो इस तरह का शोषण ना करें, और अगर उनको ये पता चलता है कि कोई प्लेसमेंट वाला या इस तरह से उनका कोई शोषण हुआ है, तो उसकी संबंधित थाने में ज़रूर जानकारी दें, संबंधित राजनीतिक नेता को जानकारी दें। इससे क्या होगा कि उनको इंसाफ मिलेगा, उनका भी समाज के अंदर भूमिका बढ़ेगी। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि सरकारों को ये देखना चाहिए कि कुछ ना कुछ इनको मुख्य भूमिका में लाया जाए, जैसे राजनीति के अंदर लाया जाए, या इनको सरकारी तंत्र में नौकरियाँ वगैरह मिली जाएँ। और आदरणीय SHO जो हैं रानी बाग के, मुकेश शर्मा जी, 94 बैच के, और उनके पास तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं जो मिनटों में और चुटकी बजाते ऐसे ही बड़े बड़े डकैती के केस सॉल्व कर देते हैं। और आजकल तो 1+1 की स्कीम में उनको गाड़ियाँ भी मिलने लगी हैं चोरी की, खड़ी हुई। तो इस तरीके से मैं ये चाहूँगा कि ये उनसे ये भी प्रार्थना है कि वो अपनी तरफ से ट्रायल चलाएँ, RWO से, राजनेताओं से और सोशल NGO से मिलकर, और इन लोगों को इंसाफ दिलवाएँ। ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और आदरणीय ACP मंगोलपुरी साहब को इसकी कॉपी प्रोवाइड कराई जाए SHO द्वारा, और आदरणीय DCP आउटर डिस्ट्रिक्ट कॉपी भेजी जाए, दिल्ली के लेबर डिपार्टमेंट को भेजी जाए, दिल्ली के SDM को भेजी जाए, और दिल्ली के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इसकी कॉपी भेजी जाए, ताकि जरूरी दिशा निर्देश भविष्य में और बनाए जा सकें, गाइडलाइन बनाई जा सकें इनके अधिकार के लिए, देश के भविष्य के लिए। इससे शब्द जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।